गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और 4 ही क्वेश्चन है इसमें। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और थर्ड है डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और फोर्थ है एडोलसेंस प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। खेल तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान। तो इसमें मनोविज्ञान का मतलब क्या है? ये दो साइकोलॉजी, साइको और लॉजी। साइको जो है वो उसका मतलब होता है मस्तिष्क और लॉजिक का मतलब होता है अर्थ। उससे मिलके बना होता है, इसलिए इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें ये कुछ आगे डेफिनेशन दी हुई है, 1 नंबर की आ सकती है। ये मनोविज्ञान की परिभाषा दो। तो ये इसमें आप इसकी डेफिनेशन कोई भी एक लर्न कर सकते हो। इसमें 3 दे रखी हैं, कोई एक लर्न करके और उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये इसके कुछ दे रखे हैं मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये पहला है इसमें अभिप्रेरणा तथा परिणाम चर्चा, मोटिवेशन एंड फीडबैक। और उसके बाद है प्रिपेयरिंग दी प्लेयर्स साइकोलॉजिकल। ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ओवरकमिंग द स्ट्रेस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन एथलीट्स, चेक ओवर डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। और फॉर द बेटर सिलेक्शन। ये फॉर द बेटर सिलेक्शन। तो ये इसमें से कोई आपने 5 लिखने होते हैं। तो ये आपको 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। खेल मनोविज्ञान का महत्व बताएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वृद्धि एवं विकास की परिभाषाएं। तो ये वही वृद्धि और विकास से मतलब क्या है कि जब आदमी पैदा होता है तब उसका शरीर छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब उसमें विकास की बात आती है तो वो मेंटली विकास भी है और शारीरिक विकास भी है। तो ये इसके अंदर यही इस क्वेश्चन के अंदर देखने को आपको मिलेगा। ये इसके कोई डिफरेंस ये बता रखे हैं इन्होंने। वृद्धि को जो है वो मापा जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा दिख रहा है भाई शारीरिक रूप से वृद्धि का मतलब है इससे। और बुद्धि का तो उससे कोई टेस्ट से या उसको बुद्धि दिखती नहीं है, वृद्धि दिखती है, यानी कितना आदमी का विकास हुआ है। विकास उसके बाद है व्यवहार विकास। व्यवहार कुशलता तथा क्षमताओं में बहुत से परिवर्तनों को दर्शाता है। सेकंड है वृद्धि को मापना सरल होता है क्योंकि यह भौतिक होती है और दिखाई देती है। और विकास में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति को मापना सरल नहीं है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि में क्या है? वृद्धि हमेशा कोशिकीय होती है और विकास संगठनात्मक होता है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास संबंधी विकास की अवस्थाओं की विशेषता। तो ये पहली दी हुई है। इसमें पहली एज कौन सी है? शैशवावस्था है। ये 0 से 5 साल की होती है। उसके बाद आ जाता है चाइल्डहुड है। तो ये चाइल्डहुड ये 12 वर्ष के अंत तक चलता है, 7 से 12 तक बचपन। ठीक है। उसके बाद आती है ओडोलनेस, किशोरावस्था, यानी 12 से लेके 19 या 20 वर्ष तक। ठीक है। और इसकी आगे विशेषताएं क्या क्या हैं दे रखी हैं, ये देखो। फॉलोइंग दी करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेजेस। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आगे, किशोरावस्था अवस्था की समस्याएं व उसके समाधान। तो पहली समस्या यहाँ दी हुई है इन्होंने, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कद, भार तथा व्यक्तित्व में असंतुलित परिवर्तनों के कारण कई परिवर्तन आते हैं। यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एकदम बचपन से यंग एज में प्रवेश करते हैं, तो उनको किस किस तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है और उनके मैनेजमेंट क्या क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जो पहली समस्या है वो यही है कि आदमी का जो है वो कद और भार व्यक्तित्व में असंतुलित परिवर्तनों के कारण कई परिवर्तन आते हैं। उसके बाद आता है मानसिक प्रतियोगिता के दौरान समस्याएं। मानसिक विकास के कारण किशोर आलोचक बन जाते हैं, वह मानसिक स्तर पर विकसित करना चाहते हैं। भावनात्मक गड़बड़ियां, किशोरावस्था की शारीरिक संरचना, स्नायु तंत्र की असामान्य क्रियाविधि के कारण भावात्मक गड़बड़ी उत्पन्न होती है। उसकी भावना को संवेग प्रचंड हो जाते हैं, उसका भावनात्मक स्तर तनाव और परिवर्तित हो जाता है। बाद आता है सामंजस्य की समस्या। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये आप इनको, आक्रामक व्यवहार हो जाता है, अग्रेसिवनेस आ जाती है व्यवहार में, और फिर सामाजिक स्तर है, और नशीली दवाओं का दुष्प्रभाव, गलत सोसाइटी में पढ़ के किशोर जो हैं, ये नवयुवक हैं, वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान आगे दे रखे हैं। ये दे रखे हैं, मैनेजमेंट ऑफ अडोलेंस प्रॉब्लम्स। क्या है कि किशोरावस्था में मनोविज्ञान की उचित शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए हर जगह आजकल काउंसलर वगैरह जो हैं वो इसीलिए रखे जा रहे हैं स्कूल्स के अंदर भी, और ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो उनसे कंसल्ट कर सकें। उसके बाद है विकास तथा वृद्धि के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। उसके बाद है प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, और प्रॉपर यूज ऑफ लीजर्स, आराम का उचित प्रयोग होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, ठीक है। नैतिक गुणों का विकास। तो इसमें ये 10 दे रखे हैं, तो इनमें से कोई आप 5 कर लें। जो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो 5 करें, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 3 करें, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों की उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी, और आपको ठीक लगेगा। इसको कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।